ठीक है, कौन सा सम था लास्ट? 7th सम लास्ट था और 8th 9th आपने होमवर्क दिया था। ओके, 8th 9th होमवर्क था, आया सबको 9th 8th सम? मिस मुझे 8th आया पर 9th समझ नहीं रहा है। ओके मुझे भी 8th ओके, आया और देखो 9th। सबका हो गया, देन आई विल सॉल्व 9th सम। आकांक्षा, आकाश, दर्शन, दिविशा, जॉयसन, ज्योतिका, प्रणीत, ऋषिका, सर्वेश, 8th सम हो गया है सबका? यस। यस। ओके, सो आई विल सॉल्व 9th सम। थोड़ा रिवाइज करते हैं, कौन से थे। फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव डन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ओनली, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। एंड सेकेंड एक्सरसाइज में बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस इन देयर ट्रांसवर्सल। करेक्ट? सब प्रॉपर्टीज याद है? बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यस। ठीक है, 8th सॉरी 8th तो हो गया, 9th करते हैं। In triangle ABC, a diagram is given. Let me draw the diagram first. Okay. In triangle ABC, BD bisects angle ABC. This BD BD bisects angle B. Means this BD divides angle B into two equal parts. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बीडी एंगल बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे एंगल बी है और ये बीडी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर 80 है तो 40 40 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट का मतलब ही वही है। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू एक्स, बी सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, AD is equals to x minus 2 and DC is x plus 2. Then find the value of x. X का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ कौन सा पहले तो अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी? बीपीटी, एबीटी या पैरेलल प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस? कौन सा अप्लाई होगा? करेक्ट जॉसन। यस ऋषिका, करेक्ट। चलो, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, मतलब कौन सा करेंगे प्रॉपर्टी यूज? दर्शन, करेक्ट। तीनों प्रॉपर्टी याद है? अगर ट्राइंगल है, ये सपोज PQR ट्राइंगल है और ये MN दो साइड को इंटरसेक्ट करता है। इफ MN इज पैरेलल टू PR, अगर ऐसे दिया है कि पैरेलल है तो BPT अप्लाई करता है। BPT में क्या आएगा? QM अपॉन MP इज इक्वल्स टू QN अपॉन NR, ठीक है। QM अपॉन PM इज इक्वल्स टू QN अपॉन NR, ये BPT में आएगा। कॉन्वर्स में उल्टा होएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया है? ABT, सपोज ट्राइंगल RST है
ये बाइसेक्टर है, आर एम इज द बाइसेक्टर, दिया है इसे आर एम बाइसेक्स एंगल आर। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। एंगल बाइसेक्टर में क्या था, जो साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आर एस अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू एस एम अपॉन एम टी। करेक्ट, क्या आएगा बीपी एबीटी, आर एस अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू एस एम अपॉन एम टी बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, याद आया? चलो ये रब नहीं होगा, इग्नोर करो। ठीक है, अभी इसमें बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी, देयरफॉर क्या आएगा अभी इसमें, जो साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। करेक्ट, जो साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। Correct. Now substitute the values. What is AB? X, it is given. BC is X plus 5. What is AD? X minus 2 and DC X plus 2. Now cross multiplication. Cross multiplication मतलब X into X plus 2 होगा. X into X plus 2 is equals to X minus 2 into X plus 5 होगा. X minus 2 into X plus 5. Now bracket open, x into x, x square is equals to, now two bracket multiplication. टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन पता है, इसका x ले लो, देन होल ब्रैकेट x प्लस 5, देन माइनस 2, ये नेक्स्ट माइनस 2, अगेन होल ब्रैकेट x माइनस 5. क्लियर है ये टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन? पहले ये x लिया, देन होल ब्रैकेट x प्लस 5, फिर ये माइनस 2 लिया, अगेन होल ब्रैकेट x प्लस 5. क्लियर है यहां तक? सर्वेश, ज्योतिका, आकाश, आकांक्षा, क्लियर? ज्योतिका, सर्वेश, Yes, ma'am. नाउ x square plus 2x is equals to
अगेन ब्रैकेट ओपन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 minus 2x, then sign will get changed, minus plus minus 5 2s are 10, ठीक है, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर माइनस प्लस माइनस एंड 2 5s are 10, अभी इज इक्वल्स टू है, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये साइड शिफ्ट होगा सो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर वो यहाँ का एक्स स्क्वायर और ये शिफ्ट हुआ एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज जीरो, करेक्ट, समझा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, फिर राइट हैंड साइड का शिफ्ट होगा सो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, इसके लिए ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। Now 2x is equals to 5x minus 2x, 3x minus 10, minus 10 shift होगा, so plus 10, 3x minus 2x, so 10, 3 minus 2, 1x, so x is equals to 10. Clear? करो सम। मैम 10 का साइन कैसे चेंज हुआ वो नहीं समझा। और क्या ज्योति का वॉइस नहीं आ रहा है? मैम 10 का ना साइन कैसे चेंज हुआ वो नहीं समझा। ये लास्ट स्टेप यहाँ पे, यस मैम। ये -10 मैंने ये साइड शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड, सो -10 विल बिकम +10, फिर ये 3x है सो 3x, फिर +2x ये साइड शिफ्ट हुआ सो -2x, यस मैम। चलो डन। Now 10th is activity based.
चलो 10 सम. In the figure, x is any point in the interior of triangle. Point x is joined to vertices of triangle. Segment PQ is parallel to DE. QR is parallel to EF. Filling the blanks to prove that PR is parallel to DF. PR is parallel to DF. ठीक है, अभी पहले कौन सा ट्राइंगल एक्टिविटी बेस्ड है? पहले कौन सा ट्राइंगल लिया है? XDE, मतलब मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे XDE, मतलब ऐसे है ट्राइंगल. यहाँ पे ये X है, D है और ये E है. ठीक है, और उस पे कौन से पॉइंट्स है? यहाँ पे ऐसे PQ है. ठीक है, अभी गिवन में बोला है PQ इज पैरेलल टू DE. गिवन में ये दिया है PQ इज पैरेलल टू DE. तो क्या अप्लाई करेंगे? BPT अप्लाई होगा. ठीक है, ये XP दिया है, XP अपॉन PE आएगा. XP अपॉन PE इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE. यहाँ पे D है ना, नेमिंग रॉन्ग दिया. यहाँ पे D है और यहाँ पे E है. सो XP अपॉन PD XQ अपॉन QE. समझा? XP अपॉन PD XQ अपॉन QE बाय BPT. ठीक है, अभी कौन सा ट्राइंगल है? अभी ये साइड का. इन ट्राइंगल XEF, मतलब ये ऐसे ट्राइंगल है. X यहाँ पे XEF और ये ऐसे ज्वाइन किया है PR. ठीक है, XEF है. PR इज पैरेलल टू EF दिया है. XEF ट्राइंगल. सो XEF और यहाँ पे ऐसे QR है. QR इज पैरेलल टू EF गिवन में दिया है. अभी इसमें क्या आएगा? BPT बताओ. मैंने सेपरेटली ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है. ये XEF. ज्योति का क्या आएगा इसमें? BPT. XQ upon QE equal to XQ upon QE equals to XR upon RF. करेक्ट. अभी या 1 एंड 2 में देखो, XQ अपॉन QE, ये 1 में XQ अपॉन QE इज इक्वल्स टू XP अपॉन PD है. एंड 2 में भी ये XQ अपॉन QE XR अपॉन RF है. दोनों में XQ अपॉन QE XQ अपॉन QE है, मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, XQ अपॉन QE A इक्वल्स टू B है एंड B इक्वल्स टू C है. सपोज A इक्वल्स टू B है एंड B इक्वल्स टू C है, इसका मतलब A एंड C भी इक्वल रहेगा. सेम वे XQ अपॉन QE ये रेशियो से इक्वल है, XQ अपॉन QE ये रेशियो से इक्वल है. सो फ्रॉम 1 एंड 2 XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन BF. ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब हम लोग को क्या आ रहा है? XP अपॉन PD. डायग्राम में देखो, XP
अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, एक्स पी अपॉन पी डी एक्स आर अपॉन आर एफ, मतलब ये पैरेलल हो जाएगा ये दोनों बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. So PR is parallel to DF by converse of BPT. समझा? लिख लिया है? मैम मैम वो जो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड में एक्सपी है ना, वो नहीं समझा. फर्स्ट में देखिए एक्स क्यू अपॉन क्यू ई ये रेशो को इक्वल है, और यहाँ पे भी Yes. एक्स क्यू अपॉन क्यू ई ये रेशो को इक्वल है, तो मतलब ये और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. सो एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ. Okay. ये आर है, आर एफ. Yes. चलो डन. अच्छा 11th में डायग्राम नहीं दिया है ना? ठीक है 11th में देखो, इन ट्राइंगल एबीसी रे बी डी बाइसेक्स एंगल एबीसी. इन ट्राइंगल एबीसी तो पहले एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, फिर बोला है रे बी डी, तो ये बी डी ड्रॉ किया, रे बी डी बाइसेक्स एंगल एबीसी मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंड रे सीई मतलब यहां से जाएगा रे सीई बाइसेक्स एंगल एसीबी मतलब ये दोनों भी इक्वल है. इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, ये ए बी गिवन में क्या है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, देन प्रूव दैट, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ई डी इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, ये प्रूव करना है. ठीक है, पहले तो क्या दिया है, बी डी बाइसेक्स एंगल बी एंड सीई बाइसेक्स एंगल सी. अभी ध्यान दो ये थ्योरम है, बी डी बाइसेक्स एंगल बी एंड सीई बाइसेक्स एंगल सी, मतलब बीपीटी नहीं बाइसेक्स है, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई होगा. ये ए बी सी है और ये बी डी बाइसेक्ट कर रहा है, तो अभी इसमें एंगल बाइसेक्टर कैसे अप्लाई होगा? अंशिका पहले मैं लिख देती हूँ, बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी. अभी इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई होगा अंशिका? अनम्यूट करके आंसर दो. सेपरेट डायग्राम भी ड्रॉ किया है, बी डी बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका एबीटी कैसे होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? अनम्यूट, वॉइस नहीं आ रहा है अंशिका. अंशिका ए बी अपॉन बी सी.
is equals to is equals to AC upon CB. नहीं, ये कहाँ पे स्प्लिट कर रहा है, कितने पार्ट में स्प्लिट कर रहा है, क्या है ये? सॉरी, AD हाँ, सो AD अपॉन upon DC. DC. ठीक है, रीजन क्या आएगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ठीक है, और ये 1 दे देते हैं. फर्स्ट हो गया BD बाइसेक्ट कर रहा है. अभी सेकंड में क्या बोला है? EC बाइसेक्ट्स एंगल ACB. EC बाइसेक्ट्स एंगल ACB. इट इज गिवन. क्या आएगा? अभी मैं और एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे. सेम ट्राइंगल ACB. अभी ये CE बाइसेक्ट कर रहा है. तुम लोग को ये एग्जाम में करना नहीं है सेपरेट डायग्राम, ये सिर्फ मैं तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ. चलो, अभी CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB, मतलब वापस से बाइसेक्ट है. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई होगा. दिविशा, अप्लाई करो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. नाउ EC बाइसेक्ट्स एंगल ACB. ये डायग्राम में. यस दिविशा. Just 1 second. Yes, yes. EC bisects and ECP. Yes, will it be AC upon BC? AC upon BC is equals to AE upon EB. correct. Angle bisector theorem. This is okay. Now given में AB is equals to AC है. given में बोला है AB is congruent to AC. क्या है given में? segment AB is congruent to segment AC. It is given. So now in 2 instead of AC I can write AB. ठीक है, ये AC के जगह पे, ये AC के जगह पे AB लिख सकते हैं. क्यों? बिकॉज AC और AB दोनों इक्वल है. ठीक है, तो अभी ये AC में मैं क्या रिप्लेस होगा? AB. ठीक है, AC में मैंने AB रिप्लेस किया बिकॉज both AC and AB are equal. So AB upon BC is equals to AE upon EB. करेक्ट. रीजन क्या आएगा? फ्रॉम 2 and 3, मतलब 2 and 3 में हम लोग ने देखा कि AB और AC इक्वल है, तो AB के जगह पे क्या पुट किया? AC के जगह पे AB पुट किया. ठीक है, अभी ये 1 and 4 में देखो. AB अपॉन BC इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी AB अपॉन BC है, मतलब ये दोनों भी इक्वल रहेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 1 and 4 में. AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, सो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा. राइट हैंड साइड में क्या है? AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB. ठीक है, दोनों में AB अपॉन BC है तो दूसरा रेशियो इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 and 4. ठीक है, अभी डायग्राम में देखो AD अपॉन DC आ रहा है. डायग्राम में देखते हैं क्या आ रहा है हम लोग को. AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू वेट, लास्ट में हम लोग को क्या आया? AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, ऐसे आ रहा है.
AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, ऐसे लास्ट में आ रहा है. अभी थोड़ा डायग्राम में देखो कैसे आ रहा है. AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB. तो अभी क्या बोल सकते हैं हम लोग? याद आ रहा है? ये AD अपॉन DC इक्वल्स टू AE अपॉन EB है. मतलब ये क्या होगा? हम लोग को ये पैरेलल प्रूव करना है, तो हो जाएगा प्रूव. और होगा तो कैसे होगा? एनीवन? Converse वी of गॉट VPT. AD. सॉरी ज्योतिका, वॉइस नहीं आया. Converse of VPT. वेरी गुड. वी गॉट AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB. ठीक है, ये AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB. सो नाउ वी कैन से दैट ED इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT. ये रेशो इक्वल आ रहा है, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT. ठीक है, समझा? So AD upon DC is equals to AE upon EB. Therefore, lines are parallel. ED is parallel to BC by converse of basic proportionality theorem. Clear? ये AD upon DC is equals to AE upon EB ऐसे आ रहा है. This upon this is equals to this upon this. तो ये parallel रहेगा by converse of BPT. समझा थ्योरम? चलो स्टार्ट करो. फर्स्ट सम सॉल्व करो और आंसर रिप्लाई करो. एवरीवन स्टार्ट. ग्रुप में नहीं, पर्सनल में मुझे सिर्फ आंसर रिप्लाई करना है. फर्स्ट सम ही करो पहले सब लोग.
चलो हुआ किसी का? सॉल्व कर रहे हो ना दर्शन, जॉयसन, ऋषिका, सर्वेश? चलो फास्ट फास्ट। फ्रैक्शन में रखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ फर्स्ट हो गया रहेगा तो आंसर रिप्लाई करो। ओके ऋषिका, आई विल चेक। ऋषिका डन। देवेशा also done. Darshan done. Anshika done. आंसर रिप्लाई करो दर्शन, अंशिका, तो समझेगा किसका राइट है। दर्शन, अंशिका, आंसर रिप्लाई करो। ओके अंशिका, आंसर रिप्लाई करो। चलो आकाश, ज्योतिका, सर्वेश, रिप्लाई फास्ट। आई डोंट नो ऋषिका, आई विल सॉल्व। ओके ज्योतिका Yes, ma'am. डन। Yes, ma'am. Done. ओके आंसर रिप्लाई करो ज्योतिका। 18. सर्वेश, not getting any reply from सर्वेश। आकाश, चलो अभी चेक करते हैं किसका करेक्ट है। चेक करो। ठीक है चेक करो, अभी विजिबल है ना अभी स्क्रीन? यस मिस। ठीक है, Yes, थोड़ा ma'am. प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है आंसर चेक करो। PQ इज पैरेलल टू AC, मतलब BPT अप्लाई होगा। BPT में क्या आएगा? BP अपॉन PA
बीपी अपॉन पीए इज इक्वल्स टू बीक्यू अपॉन क्यूसी. सो बीपी क्या है 72, पीए 24 इज इक्वल्स टू बीक्यू फाइंड आउट करना है and QC is 54. Now cross multiplication 72 into 54 upon 24 is equals to BQ. ठीक है, रीजन तुम लोग को लिखना है यहाँ पे, BPT वो सब लिखना है. Now 72, 24 threes are 72, 54 into 3. So BQ is equals to 162. 162 आंसर करेक्ट है. अंशिका रॉन्ग था, 26 नहीं आएगा. दर्शन का क्या आ रहा था? दिविशा रॉन्ग है, 17.3 नहीं आएगा. जॉयसन ने आंसर रिप्लाई नहीं किया था. सेकेंड टाइम का ऋषिका का करेक्ट है. समझा मिस्टेक जिसका मिस्टेक है? अंशिका Yes, ma'am. Yes. सिंपल था. नाउ सेकेंड. सेकेंड सम ट्राई करो अभी. Ray QS is the bisector of angle PQR and PQ equals to QR. Then find PS upon SR. Yes, ऋषिका, बट मुझे आंसर चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए. ट्राई सेकेंड और आंसर के साथ रिप्लाई करो पर्सनल में. मिस मैंने आंसर ही लिखा था ना. बट आगे और होएगा ऋषिका. चलो एनीवन, बहुत सिंपल और छोटा सम है. इट विल टेक हार्डली 2 minutes. MCQs में आता है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड. करेक्ट ऋषिका, वेरी गुड. चलो एनीवन. किसका? अंशिका. सेकंड सम का वो तो सॉल्व करना है तुम लोग को. चलो दर्शन, देविशा, जॉयसन, ज्योतिका. और आगे होगा. चलो मैं सॉल्व करती हूँ. सी तुम लोग एंगल बाइसेक्टर तो अप्लाई करोगे, वो तो सब लोग ने किया है. PQ अपॉन QR
इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन एस आर। ठीक है, अभी पी क्यू अपॉन क्यू आर है, बट दोनों यहाँ पे इक्वल बोला है, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर बोला है। ठीक है, मतलब ये पी क्यू अपॉन क्यू आर के जगह पे भी पी क्यू लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल, इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन एस आर। सो पी क्यू कट हो जाएगा, करेक्ट, पी क्यू अपॉन पी क्यू है, तो ये पी क्यू कट, मतलब क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन एस आर, मतलब 1/1, मतलब रेशियो में क्या आएगा, 1:1। ठीक है, समझा? सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई किया वो तो ठीक है, बट यहाँ पे बोला है पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर के जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू कट, सो 1, मतलब 1/1, 1:1 इज योर आंसर। चलो अभी थर्ड सम। In triangle MQN, MR 25, QR 75, MS 30 and SN 90. State whether, or you can say prove that RS is parallel to QN. Chalo, anyone? So is it parallel, Rishika? Okay, Rishika done. Next. चलो बाकी के सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? Okay, Darshan. So is it parallel, Darshan? दर्शन मुझे ये कैमरा ऑन कर, बैक कैमरा ऑन करके बता कैसे सॉल्व किया है। नहीं नहीं दर्शन, सी तूने बीपीटी अप्लाई कर दिया है, बट बीपीटी अप्लाई कभी कर सकते हैं व्हेन इट इज पैरेलल, बट पैरेलल है ही नहीं, तो तू बीपीटी अप्लाई नहीं कर सकता है। द वे ऑफ राइटिंग इज रॉन्ग। ऋषिका, शो मी योर बुक, शो मी योर सम। ऑफ कर दे दर्शन। क्या? यस ऋषिका। योर वॉइस इज ब्रेकिंग।
चलो अभी तक 2 जन का ही हुआ है। हाँ by converse of VP3 seg RS is parallel to seg QN. अभी ये सब में लिखते कैसे हो वो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट हम लोग एम आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू एम एस अपॉन एस एन नहीं लिखेंगे, बिकॉज बीपीटी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि पैरेलल नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग रेशो चेक करेंगे। पहले हम लोग ये रेशो चेक करते हैं। हेलो एम मिस, आर, हाँ अभी दिखाओ। वो हाँ बता। डिस्कनेक्ट हो गई थी। मिस, इज इट करेक्ट? बट वो सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया है। ठीक है, चल मैं बताती हूँ। ओके। ऑफ कर दे। सी पहले क्या चेक करना है, एम आर अपॉन आर क्यू। तो पहले तुम लोग ऐसे चेक करो, एम आर अपॉन आर क्यू, सब्सटीट्यूट द वैल्यू। व्हाट इज एम आर? 25। व्हाट इज आर क्यू? 75। मतलब क्या आएगा आंसर? एम आर अपॉन आर क्यू is 25 ones are 25, 25 threes are 75, so 1/3। ठीक है, अभी दूसरा रेशो चेक करेंगे, एम एस अपॉन एस एन। ठीक है, एम एस अपॉन एस एन, एम एस इज 30 and एस एन इज 90। 30 ones are 30, 30 threes are 90, so ms upon sn is equals to 1/3। ठीक है, तो ये 1 and 2 में देखो, बोथ द रेशियोज आर इक्वल्स टू 1/3। एम आर अपॉन आर क्यू भी 1/3 है एंड एम एस अपॉन एस एन भी 1/3 है। सो नाउ आई कैन से दैट एम आर अपॉन आर क्यू एंड एम एस अपॉन एस एन बोथ आर इक्वल बिकॉज बोथ आर 1/3 फ्रॉम 1 and 2। तो अभी ये एम आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू एम एस अपॉन, तो अभी डायग्राम में देखो, ओ एम आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू एम एस अपॉन एस एन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं आर एस इज पैरेलल टू क्यू एन। समझा? एम आर अपॉन आर क्यू, एम एस अपॉन एस एन आया, रेशियोज आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। सो नाउ वी कैन से दैट लाइन कौन सा लाइन था? RS and QN. Therefore, RS is parallel to QN by converse of BPT. So the way of writing is very important. समझा कैसे करना है सॉल्व? ऐसे चेक करने का रहेगा, पहले रेशो चेक करो, बोथ आर 1/3 1/3, therefore both the ratios are equal and therefore by converse of BPT lines are parallel. Clear? Done? Yes. Yes, teacher. चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड था। सेकंड एक्सरसाइज बीपीटी एंगल बाइसेक्टर उसके बेस्ड है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। नाउ थर्ड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सब लोग टाइम के पहले लेफ्ट हो रहे हो, लेफ्ट मत हो।
ओके अभी कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट था 9th में, याद है सब लोग को? दो ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सो 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए बाय साइड 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 टेस्ट, SAS RHS, याद है? ASA, ये टेस्ट से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते थे, ठीक है? 3 parts congruent हो गए तो triangles are congruent. Once triangles are congruent, then remaining parts are congruent. अभी similarity, फर्स्ट सिमिलरिटी का टेस्ट है AAA टेस्ट. AAA टेस्ट मतलब दो ट्राइंगल्स है, दो ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं इफ 3 एंगल्स आर इक्वल. मतलब ये 70 है, ये भी 70 है, ये 60 है, सो ये भी 60 है, ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी 50 है. मतलब ABC के एंगल्स और PQR के एंगल्स इक्वल है, मीन्स एंगल A 70, एंगल P 70, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P. एंगल B थ्योरी पार्ट इसका समझो, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन टेस्ट फॉर सिमिलरिटी. एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है? नाउ 3 एंगल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, therefore triangles are similar. कौन से ट्राइंगल? therefore triangle ABC and triangle PQR are similar. सिमिलरिटी का साइन ऐसे रहेगा, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी का ऐसे करते थे, याद है? ये सिमिलरिटी का रहेगा. So ABC is similar to PQR और रीजन आएगा बाय एंगल 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 टेस्ट. फर्स्ट समझा? क्लियर है? फर्स्ट दो ट्राइंगल Yes, को yes. सिमिलर कैसे बोल सकते हैं? इफ 3 एंगल्स आर इक्वल. चलो नेक्स्ट, 3 एंगल नहीं है और 2 एंगल हम लोग को इक्वल मिल रहा है, देन ऑल्सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो सेकेंड इज एंगल एंगल टेस्ट. मतलब सिर्फ 2 एंगल इक्वल है. सपोज RST और PQR में 2 ट्राइंगल इक्वल बोला है कि ये S और Q इक्वल है और T और R इक्वल है, तो सवाल ही नहीं है, R और P भी इक्वल ही रहेगा. सो इफ 2 एंगल्स आर इक्वल, लाइक एंगल S इक्वल्स टू एंगल Q है, एंगल T इक्वल्स टू एंगल R है, तो ये ट्राइंगल RST एंड ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल एंगल टेस्ट. तो 3 एंगल है तो भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, 2 एंगल्स इक्वल मिल रहा है तो भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? यू हैव टू राइट ऑल्सो. लिखो, फर्स्ट और थर्ड लिखो पहले, ठीक है? अभी इसका नेक्स्ट SAS है और साइड 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 है, 4 टेस्ट है, बट अभी वो कल करते हैं बिकॉज ये लोग लेफ्ट हो गए, कुछ समझेगा ही नहीं. ये टेस्ट नहीं समझा तो समझेगा ही नहीं आगे के एक्सरसाइज और पाइथागोरस का चैप्टर. तो अभी कल करते हैं नेक्स्ट, ठीक है? ये दोनों तो इजी था तो ये दोनों रिवाइज कर देंगे और SAS और SSS कल करते हैं.